और जब तूफान चलता है तो फिर हवा गूंजती है और आंधी चमकते हैं। अभी आतिशी के नाम पर हम सभी महिलाएं, जितनी भी हमारी महिलाएं, सभी महिलाएं जाएंगे और रमेश भिदोड़ी को मजबूर कर देंगे कि आप जब तक माफी नहीं मांगोगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। उनको तो ये पता है कि उनका काल है आम आदमी पार्टी। उन्होंने चीटी भर की पार्टी बोली थी, चुद्दू सी पार्टी बोली थी, आज वो चीटी भर की पार्टी हाथी के नाक में घूम रहे और सुनो घुमा दिया। तो आपदा उनके लिए है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि नहीं? आम आदमी पार्टी आपदा है कि नहीं है? भाई बीजेपी के लिए आपदा है और अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का बेटा है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने काम किया है, काम की राजनीति किया है, बीजेपी तक की तरह जुमलेबाजी नहीं की है, भाषणबाजी नहीं की है। मोदी जी आते हैं, बोलते हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो मोदी जी आपसे आग्रह है सभी माताओं के तरफ से, सभी बहनों के तरफ से कि आप 2025 के इलेक्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली चुनाव को लेकर आगाज हो चुका है, लगातार बयानों पे बयान सामने आ रहे हैं और सीधा यहां पर रमेश भिदोड़ी के बयान पर ही चर्चा करेंगे कि महिलाओं को लेकर क्या कहा और महिलाएं किस तरीके से उस बयान को देख रही है, क्योंकि आधी आबादी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हर एक चुनाव में। अब देखा जाए तो यहाँ पर रमेश भिदोड़ी का बयान आया था प्रियंका गांधी को लेकर। उन्होंने कहा कि कालका जी की जितनी भी सड़कें हैं तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी चिकनी कर दी जाएगी। लेकिन वही शाम होते होते एक और बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर कि पहले मार्लेना थी, उसके बाद यहाँ सिंह हो जाती है, बाप बदल लिया कि इस तरीके के तमाम बयान यहाँ पर दिए जाते हैं। तो जनता से यही जानेंगे कि अब की बार वो किसको वोट देने वाली है, किन मुद्दों पर वोट देने वाली है, इस पर चर्चा होगी। तो सबीना जी, क्या लगता है इस तरीके के बयान, एक भाजपा सांसद जो उच्च पद पे रह चुके हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं? दिल्ली के एक सीएम तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। रमेश भिदोड़ी जो संसद के अंदर गालियां देते हैं, फिरते हैं, उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हो? मोदी जी को तो ऐसे लोग ही पसंद है। मोदी जी के पास तो और कोई काम नहीं है। 2014 से लेकर आज तक मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति की है और उनके सांसद महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं के नाम पर कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और आज आप देख लो किस तरीके से एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है कि सारे नेता होने के बाद भी उन्होंने महिला को सीएम बनाया, अपना इस्तीफा दिया, महिला को सीएम बनाया। इससे पता चलता है अरविंद केजरीवाल जी का तो जो मानसिकता है महिला के प्रति इज्जत देना। और लेकिन जो अगला बीजेपी का जो कैंडिडेट बैठा है, बीजेपी के जो सीएम हो गया, बीजेपी के पीएम हो गए, बीजेपी के सांसद हो गए, बीजेपी के मोदी साहब हो गए, जो भी हो गए, किसी से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महिला के बारे में कभी भी अच्छा लफ्ज बोलेगा। तो ये रमेश भिदोड़ी जी को मैं बता दूं कि आप आतिशी जी को कहते हो कि बाप बदल लिया। आप देखो कि आपके कितने बाप है, पहले आप अपने बाप का नाम गिनाओ। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचो कि किसी भी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना। आपने तो कानून बनाया कि कानून में महिलाओं को सम्मान बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये है बराबर का अधिकार। एक सम्मानित पद में रहने के बाद एक सीएम को गाली दे रहे हैं, ये है। कल आपने देखा होगा आतिशी जी का एक न्यूज़ कि उन्होंने किस तरीके से रोते हुए अपना एक वीडियो भी वायरल किया है कि मेरे पिताजी जो 72 साल के हैं बीमार है, 80 साल के हैं वो बीमार है और उनको लेकर इस तरीके से एक क्या कहते हैं उसे, असम्मानित पद में रहते हुए एक सांसद जो इस तरीके से गाली दे रहा है, तो ये तो हम बिल्कुल ही भी मान ही सकते हैं। बीजेपी के लोग ऐसे ही है भाई। देखिए ना कि मोदी जी हो गए या बीजेपी की पूरी सरकार हो गई, लगातार यही कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हमारा कर्तव्य है, ये भी तो कहा जाता है उनकी तरफ से। कर्तव्य कहाँ है मैडम? कर्तव्य आपको दिखाई नहीं दे रहा? कर्तव्य तो यही है कि जितनी भी, अगर इंदिरा गांधी के नाम पर हो, राहुल गांधी के नाम पर हो, सोनिया गांधी के नाम पर हो या फिर आतिशी जी के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर हो, इन्हें खाली और खाली दिल्ली की राजनीति चाहिए। वो किस भी तरीके से चाहिए, चाहे बेटी को गाली देना पड़े, चाहे देश की महिलाओं माताओं को बेइज्जती करना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की जो बेटी महिला, जो हमारे देश की बेटी, हमारी पहलवान जिस तरीके से रोड पे आई थी, आपने देखा था, वो किसके नेता थे, किसके सांसद थे? बीजेपी के थे। बीजेपी के सांसद ने देश की बेटी को रोड पे बैठा दिया और बीजेपी के सांसद ने देश की सीएम को, दिल्ली की सीएम को
रोड पर गालियां देकर रोड पर उनको ला दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके घर में बेटियों का, माँओं का, लेडीज़ों का कोई सम्मान नहीं है। उनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? यही उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से हम देखें कि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया और कालका जी सीट पर दोनों आमने सामने है, यानी कि इधर रमेश विदुड़ी है, उधर आतिशी जी है, तो आपको क्या लगता है बवाना की विधानसभा को लेकर भी कि जनता इस बार किस ओर जाने वाली है? देखो, जनता तो किस ओर जाएगी आप जनता से पूछ सकते हो। जनता तो सिर्फ और सिर्फ काम के ओर जाएगी। जनता तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे जो काम के नाम पर वोट मांगते हैं उसके साथ जाएगी। ये दोगलेबाजी नहीं चलेगी और ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जिस तरीके से जुमलेबाजी करते हैं ना मोदी जी कि 15 लाख के जुमले देंगे, और वो 15 लाख का तो 15 रुपए का पता नहीं है। और जिस तरीके से वो जुमलेबाजी करके वो चाहते हैं ना कि शाम दान दंड भेद सब कुछ करेंगे और दिल्ली में सत्ता लाएंगे, तो ये दिल्ली में सत्ता लाना सपने में रह जाएगा। दिल्ली में सत्ता लाना सपने में रह जाएगा और दिल्ली वाले हवा दिखा देंगे उनको कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल आएंगे उनके बीच में और उनकी हवा गुल करेंगे। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने सुई भोंका है, तब अरविंद केजरीवाल जी ने एक फायर होकर दिखाया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स है ना जो 6 महीने एक सीएम पद में रहने के बाद से 6 महीना जेल काट कर आए। मनीष सिसोदिया जी 17 महीना जेल काट कर आए हैं। तो वो लोग वो धुरंधर है कि जेल से भी नहीं डरता। तो मोदी जी को अब क्या पता, चुनाव से डर लग रहा है। मोदी जी को पता है कि मेरी टाइटा फिश होने वाली है, तो उसलिए वो दिल्ली में कुछ भी करना चाहेंगे। वो अभी दंगा कराएंगे, वो अभी ड्रामा करवाएंगे, वो अभी कोरोना लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। इलेक्शन जीतना है उनको, लेकिन जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर रहेगी। वो तो लगातार ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, आपदा आ गई है दिल्ली में, दिल्ली की जनता इस चीज़ से जूझ रही है और हम इसको सही करके रहेंगे। मैडम बिल्कुल सही बोला, आपदा पार्टी है। उनको पता है कि उनके लिए आपदा ही है आम आदमी पार्टी। उनको तो ये पता है कि उनका काल है आम आदमी पार्टी। उन्होंने चीटी भर की पार्टी बोली थी, चुद्दू सी पार्टी बोली थी। आज वो चीटी भर की पार्टी हाथी के नाक में घूम रहे और सुड़ घुमा दिया। तो आपदा उनके लिए है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि नहीं? आम आदमी पार्टी आपदा है कि नहीं है? भाई बीजेपी के लिए आपदा है और अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का बेटा है। तो दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली का श्रवण कुमार है अरविंद केजरीवाल। और हम सब माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब उनके साथ है तन मन धन से। अच्छा, अभी 2 मुद्दे लेकर चल रही है भाजपा। कहती है पहले तो फ्री की रेवड़ी गाई जा रही है, दूसरी बात कहती है कि भ्रष्टाचार का आरोप भी है यहाँ पर। मुख्यमंत्री यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सिसोदिया भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कौन निकालेगा इन्हें बाहर? भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनके रिकॉर्ड से। तो क्या 6 महीने छाल छील रहे थे क्या? 6 महीने क्या मोदी जी का ईडी, सीबीआई और जो चौकी के जेल के अंदर छाल छिल रहे थे? सबूत नहीं ढूंढ पाए। सबूत भी तो ढूंढना चाहिए था। 6 महीने में तो इंसान कहते मरा हुआ मुर्दा गड़ा हुआ निकल जाता है। तो 6 महीने में छाली छीलने में लग गए क्या उनका? कि ईडी सीबीआई का पैसा कम पड़ गया था मोदी जी को? कम पड़ गया था देना, शायद थोड़ा सा और पैसा देना था। तो 6 महीने की जगह 12 महीना रोक लेते केजरीवाल जी को। जब कोर्ट ने फटकार लगा दी कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, तुम किस मुद्दे पे इनको जेल में रखे हो, और अब वो कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा और वॉशिंग पाउडर मोदी जी की मशीन। जो भी काला भ्रष्टाचारी जाता है वाइट होके निकल जाता है। तो आप क्या सोच रहे हो? केजरीवाल का जो भी पार्टी का लीडर अगर मोदी जी के पार्टी में जाता है तो वो सब एकदम क्लीन और चिट हो जाता है, और जो मोदी जी का पास नहीं जाता वो भाई भ्रष्टाचारी है। आपको पता ही है, ऐसा भ्रष्टाचारी कि जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अब दिल्ली की जनता जो है ना वो शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहती है जनता। बिल्कुल शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाह रही है। अगर आपको लगता है तो शीला दीक्षित को तो वापस जाना ही नहीं था। उनको अब रिटायरमेंट का टाइम हो चुका था, वो रिटायरमेंट हो गई, ठीक है ना। अब शीला जी को थोड़ा सा टाइम और लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा मोदी चाचा से थोड़ा सा बातचीत करे, या केजरीवाल जी तो शीला दीक्षित, मुझे पता है वो नहीं है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि दे रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन उनके जो बात को लेकर जो चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उनकी बात को लेकर तो चले आ रहे हैं ना।
तो शीला जी के टाइम पे हमारी बिजलियाँ 8-8 घंटे जाती थी, इन्वर्टर दुकानों में बिकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे इन्वर्टर का पता नहीं है ना। 8-8 घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा बिजली नहीं जाती। तो जो लोग काम पर वोट मांग रहे हैं, हम तो काम पर वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने काम किया है, काम की राजनीति किया है, बीजेपी तक की तरह जुमलेबाजी नहीं की है, भाषणबाजी नहीं की है। मोदी जी आते हैं, बोलते हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो मोदी जी आपसे आग्रह है सभी माताओं के तरफ से, सभी बहनों के तरफ से, कि आप 2025 के इलेक्शन में झोला उठा के चल दीजिए। हम माताओं का तो सारा गहना जेवर सब आप 15 लाख के झोला में डाल लिए हैं, तो अब आप चल लीजिए। धन्यवाद मोदी जी। क्या लगता है यहाँ पर कि जनता जो है वो किस ओर जाने वाली है, और खास करके जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे हैं काम। केजरीवाल जी ने काम किया है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि 6 रेवड़ियाँ बांटी हैं, वो हर महिला को रेवड़ियाँ मिली हैं। अब आप सुनिए, विधुड़ी जी कहते हैं कि गाल ये है सम्मान को ठेस पहुंचाना, और ये एक महिला की बेइज्जती नहीं है। मैं कहता हूं मेरी माँ की भी बेइज्जती है, मेरी बेटी की भी बेइज्जती है, मेरी बहन की भी बेइज्जती है, मेरी वाइफ की भी बेइज्जती है। अगर एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठा हुआ रमेश विधुड़ी अगर ऐसी बात कह सकता है, तो ये तमाम देश की तमाम महिलाओं का अपमान है सरासर। और महिलाएं इस देश में अपना आधा हक रखती हैं, आधा, बिल्कुल हर जगह। तो ये उनकी अपनी सोच है। मैं तो कहता हूँ ये शायद बयान उनका बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ये उनकी अपनी सोच है। आपसे मैं यही सवाल करूंगी, आपको लगता है ये उनकी खुद की सोच है या किसी और की मानसिकता है? नहीं, ये मुझे तो लगता है उसमें इनकी पार्टी में तो बहुत नेता ऐसे हैं, तो ये मानसिकता ही है। ये मानसिकता है, पार्टी की मानसिकता है। ये एक आदमी की अपनी सोच नहीं है, ये पार्टी की मानसिकता है। क्योंकि एक नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे नेता भी हैं इसमें जो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, जो जिनको क्या नाम है, जैसे हमारे अमित शाह कह लीजिए, उनको वो बाहर निकाल देते हैं ना स्टेट से, उनको वो निकाल दिया गया था। उसके बाद भी वो इतने बड़े पद पे हमारे हैं। तो मुझे तो लगता है पूरे देश के जितने ये मंत्री बीजेपी के हैं, सब ये सब उनकी। क्या कह रही हैं? पागल है मोदी, पागल है मोदी, पागल है। क्यों? मोदी पागल नहीं, मोदी तो सब पागल हो चुके हैं। क्योंकि दिल्ली में मोदी को पागल करने वाला एक ही शख्स है, वो है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मोदी जी के दिमाग में फ्री की रेवड़ी भर चुके हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं कि आप दिल्ली हमें दो, हम जो अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं वो हम करेंगे। तो जब हमारे पास ओरिजिनल है तो भाई डुप्लीकेट को क्यों देंगे? हमारे पास ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल जी है। तो कहता है आप करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो अगर मोदी जी करेंगे तो रास लीला, मोदी जी का आने के बाद दिल्ली का बेड़ा गर्क होगा, दिल्ली का नाश होगा। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है वो कहेंगे हम तो अरविंद केजरीवाल जी का भरे हुए गड्ढे, खोदे हुए गड्ढे को भर रहे हैं भैया, भर रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी लॉस में नहीं है दिल्ली में, लेकिन अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चले गए तो फिर से दिल्ली लॉस आएगी, फिर से दिल्ली में लोगों का हाल बुरा होगा, फिर से बिल बढ़कर आएंगे, और फिर से जो माताएं बहनें बसों में फ्री यात्रा कर रही है सब बंद हो जाएंगे। आज दिल्ली के ऑटो वाले से लेकर दिल्ली में बैठे एक पुजारी तक सबको अरविंद केजरीवाल जी याद करते हैं, सबको, और हर किसी के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 100 बार जातों में बांट रहे, 100 बार, ताकि वो किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान में फंस जाए। चुनावी हिंदू भी कहा जाए। मेरी बात सुनिए, हिंदू मुसलमान में फंस जाए और ये लोग नेतागिरी करे। जैसे राहुल को पढ़ा लिखा है उसको पप्पू बना दिया, और वैसे अरविंद केजरीवाल जी को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक IAS ऑफिसर रह चुके, पढ़े लिखे हैं, और उनको ये पता है कि मैं किस तरीके से जनता का काम कर सकता हूँ। उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा। मोदी जी तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का सोने का बाथरूम है, सोने की सीट है, और मोदी जी का जो शीश महल, मोदी जी का जो बंगलो है, हवेली है। आज तो गए थे हमारे संजय सिंह जी देखने के लिए, आपको पता ही होगा, संजय सिंह जी ने देखने गए थे, तो वो तो सब कुछ पता चल गया ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आप देख रहे हो
तो मोदी जी का कोई बात पर हमें विश्वास नहीं है। और मोदी जी जो कहते हैं कि हम तो भाई दिल्ली को बचाओ, भगवादारी बनाओ, तो कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली रहेगी अरविंद केजरीवाल जी का। तो आपको लगता है कि ये आखिरी सवाल है मेरा कि आतिशी को लेकर जो बयान यहाँ पर दिया गया है उसको लेकर यहाँ पर रमेश विदुड़ी जो है वो माफी मांगते नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी शांति नजर आ रही है इस मुद्दे मेरी पर। बात सुनिए, शांति नहीं नजर आ रही है। कहते हैं तूफान से आने वाली शांति बहुत ठंडी लगती है, और जब तूफान चलता है तो फिर हवा गूंजती है और आंधी चमकते हैं। अभी आतिशी के नाम पर हम सभी महिलाएं, जितनी भी हमारी महिलाएं, सभी महिलाएं जाएंगे और रमेश विदुड़ी को मजबूर कर देंगे कि आप जब तक माफी नहीं मांगोगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक माफी नहीं मांगोगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो एक देश की दिल्ली की सीएम है और वो एक महिला है, हम भी महिला है। उनका सम्मान है तो हमारा भी सम्मान है, तो सम्मान की लड़ाई में सबसे पहले सभी महिलाएं खड़ी मिलेंगी। अब चलिए, यहाँ पर आपने सुना है कि महिलाओं की बात है, एक महिला की बात नहीं है, देश की सभी महिलाओं की बात है। और बीजेपी के नेताओं पर लगातार इल्जाम लगते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। और दिल्ली के चुनावों की भी अगर चर्चा की जाए तो जनता क्या चाहती है वो आप लगातार वीडियो देखकर समझ पा रहे हैं, और इस पर भी लगातार चर्चा चलती रहेगी कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार होने वाली है दिल्ली में। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए।